आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है। अगर आपने बिहार से 12वीं पास किया हुआ है या फिर आपने 2 वर्षीय आईटीआई किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप सभी के लिए बिहार में जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बम्पर भर्ती यहाँ पे निकाल दी गई है, जिसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का डेट है ना, वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है कि कब से लेकर जो है कब तक आपको फॉर्म को भरना है। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, क्योंकि ये जो है विभाग के जो कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, जो कि जिला स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर आपकी जो है भर्ती कराई जाएगी। और समझिए कि बहुत ही बेहतरीन ये भर्ती होने वाली है। लंबे समय से इस प्रकार की जो भर्ती है ना, वो नहीं आई हुई है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन के समय में इस प्रकार की जो भर्ती है ना, सरकार यहाँ पे निकाल रही है। केवल आप 12वीं पास है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, कितने एप्लीकेशन फी आपको देना है, क्वालिफिकेशन, इसके अलावा क्या आप कुछ आपको देने हैं, किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जो है रेडी करके रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया हमने बताया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सबसे पहले हम वेतन माह की बात करें तो लेवल 4 के तहत जो है आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि 25,500 से स्टार्टिंग होगा। 81,100 रुपये तक ये आपका जो सैलरी है ना वो जाता है। डिपेंड करता है कि आप जो है कहाँ वर्क आप कर रहे हैं और किस प्रकार से आपको जो है जो इसका भाता वगैरह वगैरह है उसको मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि जो भी अलग अलग विभाग के कार्यालय होता है उसमें जो है आपकी भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे खाद्य एवं रसद विभाग में आपकी भर्ती होगी। यहाँ पे हिंदी, आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकन की जो है पोस्ट रहेगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का जो है ज्ञान आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखेंगे 76 पोस्ट है, जिसमें से 25 जो पोस्ट है ना महिला के लिए रिजर्व रखे गए हैं 35% रिजर्वेशन के हिसाब से। फिर यहाँ पे देखेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में भर्ती है। इसमें बोला गया है कि आपका जो भर्ती है ना आशुलिपिक, आशुटंकर का भर्ती यहाँ पे होने वाला है। आशुलिपिक का मतलब होता है स्टेनोग्राफर। ठीक है, ये आपकी भर्ती होने वाली है, जिसमें आपने 10+2 पास किया हुआ है। हिंदी, आशुलेखन, कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब को जो है 12वीं पास है तो फॉर्म को भरेंगे ही भरेंगे। साथ ही साथ आपके पास जो है जो स्टेनोग्राफी की नॉलेज है वो होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग के भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग विभाग में जो है पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें ग्रेड 3 का भी पोस्ट है, कहीं आशुलिपि का पोस्ट है, कहीं आशुलिपि ग्रेड 3 का पोस्ट है। तो इस तरह से देखेंगे तो लगभग यहाँ पे बताया गया है कि विभाग के अलग अलग जो कार्यालय है ना इसमें भर्ती कराई जाएगी। और नीचे आएंगे तो बताया गया है कि टोटल जो है कितनी भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। देखिए लगभग जो है 36 ऐसे विभाग है जिसमें भर्ती कराई जाएगी। उसके जो भी संग्रहालय, जैसे कि मान लीजिए जिला स्तर पर जो डीएम ऑफिस होता है वहाँ भी आपको भर्ती कराई जाएगी, मुख्यालय स्तर पर भर्ती कराई जाएगी। इससे पहले जो है परिचारी वाला जो भर्ती आई थी ना, उसी प्रकार से ये भी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। 432 पदों पे भर्ती निकाली गई है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भर्ती जो है कम है। देखिए कम नहीं है, जिस प्रकार की पोस्ट है ना उसके लिए ये ज़्यादा भर्ती है, समझिएगा। यहाँ पे 73 जो पोस्ट है वो महिला के लिए रहेगा। बाकी यहाँ पे जो भी मतलब पीएच होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे निकाली गई है। इन्होंने बताया हुआ है कि भर्ती जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, समय समय पर इसकी अपडेट आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए भर्ती जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई है। देखिए यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती निकाली गई है। इसका जो आवेदन है ना, आप यहाँ पे 25/9 से जो लेकर जो है 3 नवंबर 2025 के बीच में आप यहाँ पे भर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे मौका मिला हुआ है। 25 को वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए इंटरमीडिएट पास जो है सभी पोस्ट के लिए मांगे हैं, और कंप्यूटर की टाइपिंग और जो भी आशुलेखन की जानकारी होती है ना वो आपके पास होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा भर्ती जो इंटरमीडिएट पे निकाली गई है, लेकिन मान लीजिए अगर आप यहाँ पे मौलवी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर अपने आईटीआई 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण जो है एनसीवीटी द्वारा निगित है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर अपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा वाला तो भी इंटरमीडिएट के जो है समकक्ष यानी कि बराबर मांगे जाएंगे, तो इस पर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट पास है वो भी फॉर्म को भरेंगे, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक की वर्षी किए हुआ है ना तभी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 को आपका जो उम्र है ना कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अपर एज की हम बात करें तो 29 वर्ष के पुरुष हैं तो 37, महिला हैं तो 40, पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40, और SC/ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र रहेगा, तो फॉर्म को भरेंगे। सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं
अपर एज में 10 वर्ष की छूट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी आपका जो भी उम्र सीमा की गणना है ना मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर की जाएगी, जो भी उसमें डेट ऑफ बर्थ होगा ना उसके हिसाब से ही काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए बताया गया है कि चयन प्रक्रिया जो है पूरी तरह से एक परीक्षा होगा जो कि वस्तुनिष्ठ यहाँ पे होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 40,000 से अधिक आवेदन गिरते हैं तो उसमें जो है प्री एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा एक से अधिक चरणों में यहाँ पे कराई जा सकती है, मतलब कि जो आपका प्री एग्जाम होगा एक से अधिक चरणों में कराई जाएगी। विभिन्न चरणों के परीक्षा आयोजन किए जाने के परीक्षा परिणाम का जो है समानीकरण भी यहाँ पे किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें तरीका जो है अपनाया जाएगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटियार उपलब्ध कि 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन जो है व्यवहारिक परीक्षा स्किल टेस्ट के लिए किए जाएंगे। मतलब कि जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें से 5 गुना अभ्यर्थियों का, जितना भी आपका भर्ती है ना उसके 5 गुना अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है स्किल टेस्ट के लिए किए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका जो एग्जाम होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि 150 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर आपको देगा। टोटल जो है 600 अंकों का जो है 600 अंकों का जो है आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, जो कि 1 अंक की कटौती भी की जाएगी अगर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन गलती होगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो आपके लिए जो है परीक्षा मार्ग के द्वारा सफलता जो है बैच लाया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट को जो है कवर किया जाएगा, जिसमें पीटी और मेंस दोनों रहेगा, ठीक है। अभी इसका जो बैच है ना 5 नवंबर से जो है शुरू होने वाले हैं। उससे पहले इसमें जो इनरोलमेंट है ना वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज जो भी अनुभवी फैकल्टी हैं, टीचर हैं, जिसके माध्यम से जो है पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑल सिलेबस कवर किए जाएंगे। जो भी क्लास में नोट्स दिखाए जाएंगे उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। वीकली जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, टेस्ट और क्विजेज भी कराए जाएंगे। स्पेशल फोकस रहेगा जीके जीएस पे। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी रहेगा, जिसके माध्यम से आपके मन में कोई भी डाउट्स होगा ना तो डाउट भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो है मात्र 499 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा और आप इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं इनरोल कर पाएंगे, इसमें जुड़ पाएंगे, ठीक है। फ्री में आपको जो है 10 मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा और 5500 मल्टी चॉइस क्वेश्चन पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, जो कि 199 रुपये का है, जो कि कंप्लीटली आपको फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे मान लीजिए स्पेशल सब्सक्राइबर है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि 399 रुपये हम आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप जो मेरा कूपन कोड है, जैसे ये कोर्स परचेज करेंगे तो वहाँ पे प्रोमो कोड मांगेगा, तो UT20 आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। 399 में आप इस सफलता बैच में इनरोल कर सकते हैं और अपना जो तैयारी है ना वो कर सकते हैं। इसकी इनरोलमेंट आप करेंगे परीक्षा मार्ग का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, जाकर सर्च करेंगे परीक्षा मार्ग तो आपको जो है एप्लीकेशन मिलेगा, उसमें एक कोर्स मिलेगा, जाकर इनरोल कर लीजिएगा। जब इनका बैच स्टार्ट होगा 5 नवंबर से तो आप इसमें बड़ी आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इस पर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। परीक्षा जो है 2 घंटा 15 मिनट का होगा, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में होगा। आप यहाँ पे अपना एग्जाम देंगे, फिर एग्जाम में आपको जो है जो भी पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा, सामान्य अध्ययन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समसामयिक विषय में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी दी गई है, जिसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके बाद जो है मानसिक क्षमता जांच आपका होगा। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बताया गया है, ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट है ना वो यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या होगा कि आशुलेखन जाँच परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, श्रुति लेखन, स्टेनोग्राफी हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 और शब्दों को 4 मिनट में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। नोटबुक संकेत लिपि लिखना होगा और ये जो आवश्यक होगा, ध्यान रखिएगा। बताया गया है कि श्रुति लेखन के बाद 2 मिनट अतिरिक्त समय सुधि हेतु दे होगा। सुधि श्रुतिलेखित लेखांक के टंकन हेतु 20 मिनट दे होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो आपका टाइपिंग होगा अंग्रेजी और हिंदी का, वो कंप्यूटर पर ली जाएगी। हिंदी टाइपिंग की हम बात करें तो आपका जो मंगल फंट रेमिगेटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी और वही हम बात करें यहाँ पे। और हिंदी जो टंकन होगा आपका जो है 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 300 शब्दों का होगा, जो इसमें 10 मिनट आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी की हम बात करें तो अंदर इंग्लिश यूएस जो कीवर्ड लेआउट होता है उस पर आपका कराया जाएगा, जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें 300 वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। अभ्यर्थी टाइपिंग शुरुआत के दौरान कीबोर्ड लेआउट का चयन कर लें। टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड लेआउट बदलने से अभ्यर्थियों द्वारा टाइपिंग की गई सामग्री मिट जाती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, भी बताया गया है। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए श्रुतिलेखन में 10%
और टंकन में 1.5% से अधिक अशुद्धियाँ मान्य नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी। प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। व्यवहारिक परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों से विभाग कार्यालय की प्राथमिकता प्राप्त की जाएगी कि वो कहाँ पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहेंगे। आरक्षित वर्ग के लिए जो है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए 32%, महिला के लिए 32% और सभी वर्ग के जो दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पे 32% रहेगा। तो आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। हालांकि इतना पे आपकी भर्ती होती नहीं है। परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट आपको करना है, जो कि बिहार सरकार ने नियम लाया हुआ है कि किसी प्रकार की कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको जो है 100 रुपये ही पेमेंट करना है, तो 100 रुपये देना है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो भी अपना प्रमाण पत्र है वो भी आपको देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप SC ST हैं तो जाति और अपना डोमिसाइल देंगे, यानी कि निवास देंगे। अगर आप BC BC हैं तो अपना जाति जो होता है ना वो बनवाने के बाद आपको जो है NCL बिहार से बनवाना होगा और फिर आपको अपना जो भी निवास है वो देना है। EWS है तो EWS प्रमाण पत्र और निवास आपको देना पड़ेगा। निवास तो सभी को देना है, बाकी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना है जिसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। स्वतंत्र सेनानी के नाती पोते हैं तो वो डॉक्यूमेंट देंगे। बाकी आप विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। बाकी यहाँ पे नीचे आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रेडी रखने हैं। देखिए बताया गया है कि मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र भी देना होगा, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रिमिनल प्रमाण पत्र या फिर EW सबका एप्लीकेबल है तो EWS देंगे। स्वतंत्र सेनानी के नाती पोते के आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और भूतपूर्व सैनिक वगैरह वगैरह हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, इसके माध्यम से आपका आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। आवेदन बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 25/9 से जो है आपका यहाँ पे आवेदन शुरू होगा, 3/11 तक चलेगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, मतलब शुल्क आपका जमा करेंगे 3/11 तक और आवेदन जो है 5/11 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी जो है शिक्षा बिंदु पे या फिर जो भी BSSC का ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आएंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर शिक्षा बिंदु पे भी आएंगे तो इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार SSC स्टेनोग्राफर वैकेंसी, ठीक है। इसमें पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना और जैसे ही अप्लाई का लिंक एक्टिव होता है तो यहाँ पे आप यहाँ से बड़ी आसानी से अपना जो भी नोटिफिकेशन के बाद जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, वो बताएंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।